Hello friends, today in this video I will explain the story A Letter to God. The author of this portion is G.L. Fuentes. ये स्टोरी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या आपने कभी सुना कि लोग विपत्ति में कभी भगवान को लेटर लिखते हैं? इस स्टोरी में ऐसा ही हुआ। लेंचो का भगवान पर इतना गहरा विश्वास था कि उसने विपत्ति के समय भगवान को लेटर लिखा और भगवान भी उसके लेटर को रेस्पॉन्ड किया। स्टोरी को पूरा जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन ए लेटर टू गॉड। Point 1. Lancho was a poor, hard-working farmer who lived on the top of a low hill. His house was the only house in the valley. लेंचो एक गरीब हार्ड वर्किंग किसान था। उसके घर एक नीची पहाड़ी की चोटी पर था। पूरी पहाड़ी घाटी में केवल उसका ही घर था। Point 2. His field had ripe crops and so he needed rain to have good harvest. So he waited seeing the sky in the northeast for the rain to come throughout the morning. लेंचो के खेत में पके हुए फसल था और इसीलिए अच्छी फसल के लिए उसे बारिश चाहिए था। वो बारिश के लिए सुबह भर नॉर्थ ईस्ट की आसमान की ओर देखता रहा क्योंकि उस तरफ बारिश की बादल था। Point 3. Soon big drops of rain began to fall. Lencho was very glad. जब उसकी वाइफ शाम को खाना बना रही थी, उसने उसे कहा कि अगर भगवान ने चाहा तो वर्षा होगी। ये कहते ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो बहुत खुश था। Point 4. But suddenly a strong wind began to blow and with the rain large hailstones began to fall and continued for an hour. परंतु अचानक तेज हवा चलने लगा और बारिश के साथ लार्ज हेलस्टोन्स यानी कि बड़े ओले गिरने लगा और करीब 1 घंटे तक गिरा। Point 5. Lencho's field was totally destroyed and he became sad. लेंचो का फील्ड टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, खेत नमक के जैसा सफ़ेद हो गया और उसके फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेंचो उदास हो गया। उसने सोचा कि उस वर्ष वह भूखे रहेंगे और अगली फसल के लिए भी उसके पास बीज नहीं थे। Point 6. Lencho had deep faith in God. He consoled his family not to be upset because no one dies of hunger. तब भी लेंचो इतनी जल्दी हार नहीं माना। उसने अपनी फैमिली को हताश नहीं होने के लिए सांत्वना दी क्योंकि कोई भी भूख से नहीं मरता। उसको भगवान पर डीप फेथ यानी कि गहरा विश्वास था। भगवान ही उसका एकमात्र आशा था। Point 7. Early in the morning on the following Sunday, Lencho wrote a letter to God asking 100 pesos in order to sow his field again and to live until the crops come. अगले संडे को अर्ली इन द मॉर्निंग लेंचो गॉड को एक लेटर लिखा कि उसे अगली फसल आने तक जीने के लिए और बीज बोने के लिए 100 पैसे भेजे। Point 8. He put the letter inside the envelope and wrote to God on it and went down. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने लेटर को एनवेलप में डाला और एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखा टू गॉड और टाउन के पोस्ट ऑफिस में जाकर लेटर पर एक स्टाम्प लगाया और मेल बॉक्स में डाल दिया। Point 9. The post office employees were surprised looking the words on the envelope, a letter to God, and also broke out laughing.
पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एनवेलप के ऊपर ए लेटर टू गॉड देखकर आश्चर्य हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज पोस्ट मास्टर को जब वो लेटर दिखाया तब पोस्ट मास्टर ने लेटर को अच्छी तरह पढ़ा और हंसा भी। Point 10. In order not to shake Lencho's faith in God, the postmaster collected some money from the post office employees and himself gave part of his salary and sent total 70 pesos to Lencho, writing a single word on the envelope as a signature, God. और साथ साथ लेंचो का भगवान पर जो विश्वास था उसे अटूट रखने के लिए दूसरे एम्प्लॉइज से कुछ पैसा कलेक्ट किया और खुद से भी कुछ दिया। कुल मिलाकर 70 पैसा इकट्ठा करके एनवेलप में डाला और एनवेलप के ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखा और एक वर्ड सिग्नेचर के रूप में लिखा गॉड। 11. Lencho got angry seeing the money he asked from God was 100 pesos, but God sent him only 70 pesos. His faith on God was so firm that he said God could not have made a mistake. अगले संडे को जब लेंचो पोस्ट ऑफिस में आया तो वो लेटर लेंचो को दे दिया गया। लेंचो को 70 पैसा देखकर गुस्सा आया क्योंकि वो भगवान को 100 पैसा मांगा था, लेकिन भगवान ने उसे 70 पैसा दिया। भगवान पर लेंचो का विश्वास इतना गहरा था कि वो कहने लगा भगवान गलती नहीं कर सकता। Point 12. Lencho immediately wrote another letter to God to send the rest amount and also asked God not to send it through the mail because the post office employees were a bunch of crooks. So, लेंचो तुरंत भगवान को दूसरा लेटर लिखा बाकी पैसे भेजने के लिए और ये भी कहा कि वो पैसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजे क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि धोखेबाज है। इस स्टोरी का मॉरल है एक्सट्रीम फेथ इन गॉड कैन मूव माउंटेन्स, इट कैन इवन गिव यू ए होप इन द डार्केस्ट आवर्स। भगवान पर अत्यधिक विश्वास किसी पहाड़ को भी उखाड़ सकता है और विपत्ति के समय एक आशा दे सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था ए लेटर टू गॉड लेसन का स्टोरी। बाकी क्वेश्चंस आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।